साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का आंसर की जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आंसर की आने के बाद बहुत सारे छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर जो है गलत बताया गया है एलएनयू के द्वारा, तो हम उसके ऊपर चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप उस क्वेश्चन के खिलाफ जो है कंप्लेंट कैसे और कहां पे कर सकते हैं और क्या साक्ष्य आप लगा के उस क्वेश्चन का आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, इसलिए पूरी वीडियो को आप अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की अपडेट आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बात करते हैं बिहार बीएड 2024 के बारे में। यह क्वेश्चन पेपर है, हमारे पास जो बुकलेट सीरीज संख्या है वह सी है। आपके पास अलग हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, आपका अलग अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपके जो बुकलेट सीरीज है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन चूज करना है कि आपके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर किसका गलत दिया हुआ है। मान लीजिए बुकलेट सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर गलत दिया हुआ है, 25 का दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। हम जो सीरीज यहाँ पे देखे हैं बुकलेट सीरीज, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और जिस क्वेश्चन पे हमें डाउट है या हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताएंगे, वह प्रमाण आपको खोजना है, कहाँ से खोजना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि आपको करना कहाँ पर मेल है और कैसे मेल करना है, ये देखिए। तो कल के डेट में आप देखेंगे तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से सूचना डाला गया था और जिसमें आप देख सकते हैं कि इसी आपको ईमेल आईडी पे क्या करना है, आपको मेल करना है। यानी कि CET BED 2024 helpdesk@gmail.com पे आपको क्या करना है, मेल करना है। और यह काम आपको 29/6/2024 से पहले कर लेना है। अब इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें दी गई है कि आपको प्रमाणिक साक्ष्य के साथ, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर ए गलत है वो गलत है, आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, यानी कि साक्ष्य भी देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि साक्ष्य के रूप में हम क्या देंगे। तो देखिए साक्ष्य के रूप में आप कोशिश कीजिए कि जो NCERT किताबें हैं या SCERT किताबें हैं या जो कोई और पब्लिकेशन की बुक्स है जो कि ऑथेंटिक है, जिसमें गलतियां ना हो, वैसे जो ऑथेंटिक बुक्स होते हैं उसी का प्रमाण जो माना जाता है ज़्यादातर NCERT और SCERT का ही माना जाता है। लेकिन आप सभी की भी बात होंगे कि सारे क्वेश्चन तो NCERT SCERT से है नहीं, मिलेंगे नहीं, हम खोजेंगे कहाँ। तो देखिए अगर कोशिश तो करना है, आपको खोजना है। अगर आपको ऑथेंटिक मिलता है NCERT बुक्स या SCERT बुक्स या अदर पब्लिकेशन जो कि मतलब एक ऑथेंटिक्स बुक्स हो, अगर उसमें आपको मिल जाता है यह क्वेश्चन तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, इस क्वेश्चन में सुधार हो जाएगा। अन्यथा अगर आप गूगल का सहारा लेंगे या किसी और मेथड का सहारा लेंगे तो वहाँ पे क्या होगी कि आपकी क्वेश्चन मतलब सही होने की चांसेस बहुत कम है। गूगल का आंसर देख के वे लोग मतलब सही कर दे क्वेश्चन, ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। क्योंकि गूगल पे भी देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि गूगल पे हर कोई अकाउंट अपना बना सकता है, हर कोई भी अपना अलग से क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो अलग दिखेगा, दूसरा का देखेंगे तो अलग हो सकता है। तो इसलिए उसको साक्ष्य के रूप में ना मानते हैं। ठीक है, कोई अगर ऑथेंटिक बुक्स है तो उसका जो है साक्ष्य माना जाता है। तो बुक्स का ही आप लगाएंगे, वहाँ पे पृष्ठ संख्या भी दर्शा देंगे। ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको ध्यान रखना है, यही ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है, इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं करना क्या है, कैसे करना है उस पर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर गलत है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अब आपको चेक करना है कि कहाँ पे गलतियाँ हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 में गलतियाँ है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों का कहना है कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो मान लीजिए एक डाउट के रूप में इस क्वेश्चन को रख लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं सी में। 105 नंबर जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, इसमें आंसर की बात करेंगे हम, तो इसमें आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, बच्चों की गलतियां। और आंसर जो दिया गया है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार करना चाहिए, जो कि गलत है। ये तो 100% गलत है। इसमें होना चाहिए अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, जो कि यह आप देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है शायद उसे साइकोलॉजी का जानकारी नहीं होगा, इस वजह से गलत हुआ होगा। तो यह अधिगम का एक भाग है। इस क्वेश्चन में तो 100% यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, ये तो 100% गलत है। बाकी क्वेश्चन आपको खोजना है, एक सेट के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही गलतियाँ हैं। आपको खोजना है, बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसका साक्ष्य भी तो आप प्रस्तुत कीजिएगा ना। और जिस गलतियों का अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे वो आपकी गलतियाँ नहीं मानी जाएगी, उसमें सुधार कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर कम ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे लेकिन आप उसका साक्ष्य प्रस्तुत करने के मतलब कोशिश करेंगे। साक्ष्य कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, आइए उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि साक्ष्य आपको कैसे प्रस्तुत करना है। ठीक है, साक्ष्य के रूप में
सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें बता रहे हैं। ये फ़ोटो जो है अपलोड करना है, ये चीज़ें बता रहे हैं। आपके पास जो साक्ष्य होगा वो किसी किताब का साक्ष्य होगा और उसमें आपका पृष्ठ संख्या भी अंकित होगा, ठीक है। आपका जो साक्ष्य होगा, जैसे आपको मान लीजिए यही साक्ष्य है हमारा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपके पास हाइलाइटर भी होगा, लिख दीजिएगा कि या क्वेश्चन का संख्या, पृष्ठ संख्या मान लीजिए 55 है, कुछ लिख दीजिए। और बुक्स का नाम लीजिएगा कि किताब यह है, NCERT है या SCERT है, जो भी आप लिख दीजिएगा। और जो भी पब्लिकेशन वर्ड्स होगा ये भी आप दर्शा सकते हैं, इससे खोजने में आसानी होगी। मान लीजिए कंप्लेंट कीजिएगा तो वे लोग क्या करेंगे, NCERT की किताबें मंगाएंगे, अगर उसमें होगा पृष्ठ संख्या जो बताएंगे तो उस पर देख लेंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। ये एक ऑथेंटिक तरीका होता है सुधार करवाने का, क्योंकि आप बताएंगे तभी ना। आप कह देंगे कि यह बुक्स में किस में वो कितना बुक्स खोजेंगे, नहीं, आपको उस बुक्स का पृष्ठ संख्या भी बताना है, न्यू एडिशन का है या कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कि पेज नंबर है जो 65 में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पेज के अलावा तो यह कौन सा बुक्स है, आप बुक्स बता दीजिएगा, NCERT है, SCERT है या फिर अदर पब्लिकेशन का, इसके राइटर कौन है, आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं। या जिस पेज में जगह होगा उसी पेज पे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे उसी पेज पे लिख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके तब उसको ऐड कर सकते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों की गलतियाँ क्या होती है। तो बच्चे की जो त्रुटियाँ होती है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल को वे लोग ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो कुछ लोग गूगल का सहारा वाले ये भी आप भेज सकते हैं, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कि आंसर जो हो जाएगा वो सीखने का एक हिस्सा होता है, सीखने को अधिगम बोलते हैं, वही चीज़ें वहाँ पे है, अधिगम का एक हिस्सा होता है और उनकी सोच को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो यहाँ पे सीखना जो होता है, मतलब गलतियाँ बच्चा करता है तो सीखने का हिस्सा होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप देखिएगा कि यह सीटेट का पेपर है और यह सीटेट जुलाई में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया पेपर 1 के अंदर। आप देख सकते हैं लैंग्वेज 1 और 2 आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सीटेट से भी निकाल सकते हैं, जो सीटेट का पेपर हुआ था जुलाई 2019 का, वहाँ पे भी आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर लीजिएगा इसको, कि आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि जब कोई विद्यार्थी किसी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह त्रुटियाँ करने के लिए कमज़ोर है। सीखने के दौरान किसी बच्चे द्वारा गलतियाँ किए जाने के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को भी ऐड कर सकते हैं इस पेज को, अगर आपको नहीं मिलता है वहाँ से तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस सीटेट का पेपर है और 2019 का पेपर है जुलाई का, आप देख सकते हैं यह पेपर 2 है। इसके अंदर जब क्वेश्चन नंबर आप 24 देखेंगे तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी है, आप ये भी चाहें तो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांतियाँ धारणाएँ क्या होती हैं या क्या होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम होती है, ठीक है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। और सीटेट का भी जो फर्स्ट पेपर था वो अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा, वह किसी बुक्स में भी मिलेगा या सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो सीटेट वाला होगा, और वहाँ पर बता देंगे कि सीटेट जुलाई 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या इतना है और इसका आंसर जो है CBSE ने इसका ऑप्शन ए माना है या बी माना है, जो भी है, तब एक प्रूफ के रूप में वहाँ पे काम करेगा। तो वे लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखेंगे। तो एक आपका प्रमाण यहाँ से चल सकता है, क्योंकि CBSE है जो सेंट्रल लेवल की आपकी एग्जाम होती है, याद है ना, तो जब उसको तो गलत नहीं ठहराया जा सकता है ना, तो यहाँ पे एक प्रमाण के रूप में हो सकता है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सीटेट के अंदर जो CDP का सवाल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे, मिलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता ये भी आपका हो जाएगा। तो एक आपका प्रमाण के रूप में CBSE का जो सीटेट का एग्जाम है वो चल सकता है। हिंदी के लिए जो आपका कोई भी बुक्स होगा ग्रामर का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामर का वाला बुक्स आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामर वाला है तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल सकता है जो कि इसका ऑथेंटिक आंसर लग रहा है कि सही है, तो इसमें दोनों में मतलब चेंजिंग होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक आप सभी को क्या करना होगा, मेल करना होगा। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि एरर है, लेकिन उसका साक्ष्य चाहिए। जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक अपलोड कैसे कीजिए, तो अगर साक्ष्य मिलता है तो अपलोड कीजिए। अब चलिए आपको मेथड बताते हैं कि कैसे क्या करना है। अब आपको क्या करना होगा, अपने मेल बॉक्स में आना होगा। मेल बॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे मेल मतलब सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आने के बाद एक आपका होगा यहाँ पे 2 वाले ऑप्शन में होगा, आपका क्या होगा 2 वाले ऑप्शन में जहाँ पे आप भेजेंगे, और फ्रॉम वाला तो आपका रहेगा जिस ईमेल आईडी से आप भेज रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब आप चेक कीजिएगा एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका CET BEd 2024 helpdesk@gmail.com, इसको आपको अच्छे से देख लेना कि आपका वही ईमेल आईडी है कि नहीं है जो कि कंप्लेंट बॉक्स के लिए दिया गया था, वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखना है चलिए देखते हैं।
देखिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईमेल करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ आपका शो नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें आपको क्या लिखना है, आपको लिख लेना है सेट संख्या। किसी का सेट ए हो सकता है तो वे अपनी जगह पे ए का इस्तेमाल करेंगे, किसी का बी होगा तो कोई बी करेगा, किसी का सी होगा तो कोई सी करेगा, किसी का डी होगा तो डी करेगा अपने अकॉर्डिंग। जो प्रश्न संख्या में आपको डाउट है वह प्रश्न संख्या लिख लेंगे। मान लीजिए आपको 10 है, 15 है, 20 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, 15 और 20। अगर मान लीजिए आपको 5-6 क्वेश्चन है तब 15, 20, 25, 30, 35 और 40 लास्ट वाला और लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 ही अभी लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। तो सेट सी के प्रश्न संख्या 25 और 105 के गलत उत्तर कुछ जी के संबंध में, यानी कि यह आपका क्या होना चाहिए, यह आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए कि जो डायरेक्ट मेल जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मेल करेंगे ना तो मेल बहुत सारा जाता है। जब तक आप इस क्वेश्चन संख्या को मेल बॉक्स में नहीं दर्शाइएगा तब तो क्या जानेगा, वहीं से देख लेगा। जो मेल देखने वाला होगा ऊपर से ही देख लेगा कि मेल बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन पे इसका डाउट है, बस उस क्वेश्चन को नोट करेगा कि 25 पे है, 105 पे है, और हाईलाइट लगा देगा कि उस संख्या पे, उस क्वेश्चन पे अगर अधिक मेल आता है गलती के लिए तब उसको चेक किया जाएगा। उतना थोड़ी ना पूरा मेल आपको खोज के वहाँ पर उस समय देखेगा, बाद में साक्ष्य को खंगालेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऊपर में क्या करना है, क्वेश्चन संख्या को दर्शाना। यही तो स्मार्ट वर्क आपको करनी है, और बहुत लोग ऐसा बताते भी नहीं, ऐसा आप करेंगे भी नहीं। तो ऊपर में आपको क्वेश्चन संख्या जरूर दर्शाना है, जो भी क्वेश्चन है तो आपको सब्जेक्ट में ही दर्शाना है। बहुत लोग सब्जेक्ट में क्या दर्शा देते हैं कि गलत उत्तर कुंजी के संबंध में, बस क्वेश्चन संख्या या सेट नहीं लिखते। आप सेट लिख दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, और तब उसके बाद आगे लिखिए। उसके बाद फिर आप लिखिएगा, उसी में दर्शा दीजिएगा। ये सब हम आपको जो बता रहे हैं उसी में आप दर्शा दीजिएगा। और सेट सी के प्रश्न संख्या 25 का आंसर की, यानी कि उत्तर में ऑप्शन क्या है, ए बताया गया है। और बताना है कि एलन ने जो अपना आधिकारिक आंसर किया उसमें क्या बताया है। आप उस क्वेश्चन का 25 का आंसर आप कहें कि अलग है, तो आपको बताना होगा कि सेट सी के प्रश्न संख्या 25 का आंसर की में उत्तर ऑप्शन ए बताया गया है, जबकि उक्त सवाल का सही ऑप्शन जो है डी होगा। और उसका ऑप्शन भी डाल दीजिएगा, डी में 4 है तो 4 होगा मान लीजिए, तो इसका डी होगा, या डी भी छोड़ सकते हैं या ऑप्शन 4 भी लिख सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें भी डाउट है, जबकि प्रश्न संख्या 105 का आंसर की में उत्तर ऑप्शन ए बताया गया है, जबकि उक्त सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, कि बच्चों की गलतियां जो है अधिगम का भाग होती है। और उस यहाँ पे उस नहीं, हाँ उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट में, इतना तो आप सब्जेक्ट में लिख देंगे कि भाई आपके लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेल बॉक्स होगा, मेल में आपको लिखना है, जो मेल आपका होगा उसमें लिखना है, आपको अपना नाम डालना है। जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम डाल लेंगे, साथ ही साथ आप अपना रोल नंबर डाल लेंगे। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर मिला होगा वो अपना रोल नंबर डाल लेंगे। साथ ही साथ आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल लेंगे। क्या करेंगे, साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, अपना फादर नेम डाल देना है। फिर आप चाहे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको सेट नंबर डालना है। सेट आपका ए हो, बी हो, सी हो तो आप सी डाल दीजिएगा, बी हो तो बी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है उसी के अंदर मेल बॉक्स में कि सविनय निवेदन यह है कि दिनांक 26/6/2024 को एलन ने आधिकारिक आंसर की जारी किया, जिसमें सेट सी के प्रश्न संख्या 25 और 105 का आंसर की गलत बताया गया है। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपका, सेट ए का होगा 25, 40, 50 जो भी आप लिख सकते हैं, उसका आंसर गलत बताया गया है। सेट सी के प्रश्न संख्या 25 का आधिकारिक आंसर की में, यानी उत्तर ऑप्शन ए बताया गया है, जबकि उक्त सवाल का सही ऑप्शन डी होगा। जो चीज़ आपने वहाँ पे लिखा था यहाँ में आंसर करेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 105 का आधिकारिक आंसर की में उत्तर ए बताया गया है, जबकि उक्त सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी है, जो बच्चों की गलती अधिगम का हिस्सा होती है, जिस संबंध में मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप दे सकते हैं। आप चाहें तो जो आपका फर्स्ट था, जो आपका मेल बॉक्स था जहाँ पे आप भेजेंगे, उसमें आप दोनों चीज़ें आपका होना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको हम आपको वहाँ पे भेज कर बताते हैं। तो सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया, जो सब्जेक्ट था वहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद आपको कंपोज मेल में जैसे सब्जेक्ट उसके स्क्रीन पे जाएगा, आप भेजेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, वो देख लेगा कि सेट सी के प्रश्न संख्या 25 और 105 को उत्कल तुलसी के संबंध में। आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं, आप चाहें तो सब्जेक्ट में इतना ही लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो आप नीचे वाले ऑप्शन में भी दर्शा सकते हैं। अगर ऊपर आप दर्शाना नहीं चाहते हैं तो नीचे में तो हम दर्शाए ही हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको ऊपर में भी दर्शा सकते हैं, इतना ही क्यों दर्शा सकते हैं, चाहे तो पूरा दर्शा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको दर्शाना चाहते हैं। केवल ये भी कर लीजिएगा तो यहाँ से भी उसको प्रश्न संख्या पता चल जाना चाहिए, और बाकी जब मेल बॉक्स खोलेगा तो उसके अंदर तो आपको मिलेगा ही। अब कंपोज मेल में क्या डालना है, तो कंपोज मेल में हमने बता दिया था, वही चीज़ें डालना है। सविनय निवेदन है कितना कितना को, ये सब चीज़ें आया था। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपको फाइल सेलेक्ट करने का। यहाँ के बाद आपको फाइल सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मतलब जो आपका फाइल था, जो आपने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, लिखा है, उसको आपको यहाँ से ले लेना है। चलिए हम बताते हैं। सपोज के लिए मानिए कि हमारा साक्ष्य यह है, 2 साक्ष्य है, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं। एक ये है मान लीजिए,
तो यहाँ पे हम ऐड कर लिए। फिर एक और हम यहाँ से ऐड कर लेंगे अटैच्ड यहाँ से, तो दूसरा भी हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं, इसको कहें तो ऐड कर सकते हैं। आपके पास और भी साक्ष्य है तो आप चाहें तो और भी साक्ष्य यहाँ से अटैच कर सकते हैं, जो भी है अपना यहाँ से कर सकते हैं। तो 2-3 यहाँ से हो गया। अब ये सारे साक्ष्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सारे साक्ष्य हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप हाईलाइट कर देंगे, ऊपर चीज़ें में आप लिख देंगे। और इसमें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जहाँ पे आपको साक्ष्य मिला है इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि साक्ष्य प्रस्तुत कराऊँ, उसके नीचे क्वेश्चन संख्या इतना का साक्ष्य इतना पेज में है और इतना क्रम संख्या पे है, इतना इस बुक्स में है, आप लिख सकते हैं। चाहें तो इस पर भी हाईलाइट कर सकते हैं कि पेज संख्या इतना पे 45 है मान लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर भी आप हाईलाइट पहले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से साक्ष्य प्रस्तुत है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेंड कर देना है और सेंड कर देंगे तो आपका जो है मेल चला जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेल करना है। ठीक है, इस तरीके से सभी को मेल करना है। ये मत सोचिए कि कोई एक कर देगा तो नंबर बढ़ेगा। बात सही है कि कोई एक करेगा, अगर उसमें सुधार होगा तो सबको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो अधिक से अधिक संख्या में अगर आपका कमेंट जाएगा, अधिक से अधिक संख्या में आपका मेल जाएगा चैलेंज के लिए, तभी उस क्वेश्चन को स्वीकार किया जाएगा। और इसको ऊपर में लिखना ना भूलिएगा प्रश्न संख्या को, ताकि उसी प्रश्न संख्या के आधार पर क्वेश्चन संख्या आपका चेक होगा। ये जितना जाएगा ऊपर में, सबसे पहले मेल देखने वाला देखेगा कि सेट सी लिख लेगा, सेट सी 25 और 105 में इस बच्चे का डाउट है। फिर 25 और 105 में, 25 से 105 में। अब देखिएगा कि क्वेश्चन संख्या 25 और 105 में काफ़ी डाउट है, ज़्यादा आ गया। अब यह क्वेश्चन जो है किसके पास जाएगा, एलवन के पास जाएगा। और वहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किए होंगे, जो भी वहाँ पे होंगे, वे अपना चेक करेंगे कि क्या सही में इस क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, इसमें सुधार होने चाहिए, तो वे सुधार करेंगे। आपका प्रूफ देखेंगे, अगर उनको लगे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग यह सुधार लायक है तो उसको सुधार किया जाएगा और फिर से इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपको करना है। और इसका फॉर्मेट जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इस फॉर्मेट को ले सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको चेंजिंग करना है, यही सेम भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर अपना नाम लिखना है, रोल नंबर अपना लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सब अपना लिखना है, सेट अपना लिखना है, सभी चीज़ आपको अपना लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम उसको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।